Hello friends, welcome back to our channel. Gujarat State Petronet Limited, the energy lifeline of Gujarat. So friends, आप में से ऐसे बहुत सारे रहेंगे जिन्होंने ऐसी एक कंपनी है GNFC, गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन। और हमने देखा है कि इसमें कितनी तेज़ी आई है पिछले कुछ दिनों में। और एज़ यूजुअल हम में से कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे रहेंगे जिन्होंने इसे बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। तो अभी अगर आपने भी जीएनएफसी बाय नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आपके पास दूसरा बड़ा अपॉर्चुनिटी है जीएसपीएल बाय करने का, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड को बाय करने का। एंड आने वाले समय में क्या ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, क्या ये गुजरात गवर्नमेंट का इनिशिएटिव मार्केट में जो तेज़ी हमें जेएनएफसी में या जो आईआरएफसी में या बाकी सारी गवर्नमेंट कंपनीज में देखने को मिली है, क्या वही उसी तरह की तेज़ी हमें इस कंपनी में भी देखने को मिलेगी या नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड को। तो हम देखेंगे कि इसके टेक्निकल लेवल्स क्या कहते हैं, कंपनी करती क्या है, इसके जो प्रोडक्ट ऑफरिंग्स है वो क्या है, इसके फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, एंड इसके फंडामेंटल टेक्निकल चार्ट से हमें क्या सीखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके टेक्निकल लेवल्स को देख लेते हैं। तो जीएसपीएल अभी 285 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। एंड आप देख सकते हो कि कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 16,000 करोड़ का है। इसका जो 52 वीक हाई है वो अराउंड 310 था, और 52 वीक लो वॉज अराउंड 248। आप देख सकते हो कि स्टॉक पी रेशियो इज जस्ट 10.56। तो पी रेशियो के हिसाब से डेफिनेटली ये स्टॉक हमें अंडर वैल्यूड कैटेगरी में देखने को मिल रहा है। स्टॉक का डिविडेंड यील्ड भी 1.75% है। कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड देते आ रही है, जो कि एक डेफिनेटली पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। देन आगे चढ़ के बात करते हैं इसके जो चार्ट पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है वो आप देख सकते हो कि इसने जो हाई लगाया था वो अराउंड 370 का था 2021 के इनिशियल स्टार्ट में। एंड देन उसके बाद इसमें गिरावट हुई थी, वहाँ से थोड़ा बहुत अप होके वापस अपने 52 वीक हाई 310 तक गया हुआ था। वहाँ से वापस इसमें गिरावट हुई थी, और कहीं ना कहीं एक थोड़ा बहुत डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे हमें बनता हुआ दिख रहा है। अगर कंपनी के सितंबर 23 क्वार्टरली फाइनेंशियल्स की बात करें तो 427,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू है। जस्ट 1% का ड्रॉप हमें देखने को मिला था, बट डेफिनेटली जिस सेक्टर को कंपनी बिलोंग करती है उसमें हल्का सा फ्लक्चुएशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कंपनी के अगर नेट इनकम की बात करें तो आप देख सकते हो 454 करोड़ का है, 4.26% इंक्रीज भी हुआ है इसमें। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 10.66%, इसमें भी हमें एक 5.44% का जंप देखने को मिला है। तो ओवरऑल टेक्निकल लेवल से इसके हमें एक अच्छा बाइंग इंडिकेट कर रहा है। स्टॉक का पी रेशियो हमें बता रहा है कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। कंपनी के फाइनेंशियल्स जो सितंबर 23 क्वार्टर्स के हैं वो भी अच्छे लग रहे हैं हमें। तो चलिए आगे बढ़ के पहले तो देखते हैं कि जीएसपीएल आखिर करता क्या है। So it's actually a company which complements the efforts of GSPC, Gujarat State Petronet Corporation. एंड जो जीएसपीसी का बिजनेस है वो बेसिकली हार्नेस एंड प्रोक्योर्स नेचुरल गैस। लेकिन जीएसपीएल क्या करता है, तो बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट ट्रांसमिट्स द गैस अक्रॉस द स्टेट ऑफ गुजरात and ultimately allows last mile linkage to the end user. So GSPL is also laying a gas grid to facilitate gas transmission from supply points to demand center. So they have the state of the art network, flexibility of the transmission, pipeline network of about 2,703 kilometers, and they are also trying to further extend it. जो कंपनी ने नेचुरल गैस ट्रांसमिट किया है वो 25.35 MMSMT है ड्यूरिंग द ईयर 2022-23। तो ये कंपनी बेसिकली जो नेचुरल गैस रहता है उसको ऑल ओवर गुजरात सप्लाई करती है। ये एक मोनोपोली बिजनेस काइंड ऑफ बिजनेस है। एंड इस तरह के बिजनेस में होना डेफिनेटली जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन रहता है वही चीज़ ये कंपनी करती है। नेचुरल गैस बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा डिमांड रहने वाली है इसकी। एंड डेफिनेटली ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पहले भी था, आज भी डिमांड में है और फ्यूचर में भी डिमांड में रहेगा। तो ऐसे में मोनोपोली कंपनी, वो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्रॉफिटेबल बिजनेस, डेफिनेटली ये सारी चीज़ें इस कंपनी को बहुत ही अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनाती है। तो चलिए आगे बढ़ के इसके रेवेन्यूज को देख लेते हैं। सो आप देख सकते हो कि कंसिस्टेंटली कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हो रहा है एक्सेप्ट इन द ईयर 2021।
जो कि मेनली कोविड अफेक्टेड ईयर था, तो हम उसे यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। जो ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है 2019 के कंपैरिजन में 2023 में, तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है कंपनी का रेवेन्यू पिछले 5 साल में, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसमें भी हमें एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई दे रहा है, एक्सेप्ट अगेन फॉर द ईयर 2021 जहाँ पे थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ था। और जो स्टोरी हमने रेवेन्यू में देखी, अगर 2019 के कंपैरिजन में 2023 का रिजल्ट देखे, तो ऑलमोस्ट कंपनी का नेट प्रॉफिट भी डबल होते हुए हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख सकते हैं 30 के आसपास था 2019 में, वहाँ से थोड़ा ड्रॉप हुआ है। लेकिन नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में 17.37% का रिटर्न ऑन इक्विटी एक बेहतरीन रिटर्न ऑन इक्विटी है। और नॉट ओनली नेचुरल गैस, बट कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ले ले, उसमें इतना बेहतरीन रिटर्न ऑन इक्विटी का होना, स्पेशली फॉर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री जिसमें हेवी इन्वेस्टमेंट लगता है, ऐसी कंपनी के लिए डेफिनेटली एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। इसके डेट टू इक्विटी रेशो, आई थिंक गाइस हम हमेशा बताते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो किसी कंपनी को अट्रैक्टिव बना देती है। तो डेट टू इक्विटी स्टेटमेंट जो है जीएसपीएल का, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसे देख के आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में डायरेक्टली सोच सकते हो, बिना कुछ ज़्यादा एनालिसिस किए हुए। डेफिनेटली एकमात्र डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो जो एक से ज़्यादा हुआ करता था 2019 में, 2023 आते आते कंपनी डेट फ्री हो चुकी है। तो ये एक बेहतरीन स्टोरी है किसी भी कंपनी के लिए। अगेन कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है इसमें, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, तो इनके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा रहते हैं, बट फिर भी कंपनी सक्सेसफुल जो भी इनका डेट था वो पूरा का पूरा क्लियर करने के लिए। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो गाइज ये एक दूसरा स्टेटमेंट है जिसे देख के हमें ये समझ जाना चाहिए कि कंपनी कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड कर रही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेहतरीन है इसका। 2019 से लेकर 2023 कंसिस्टेंटली कंपनी ने कैश जनरेट किया है। कैश जनरेशन जो हो रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, उसमें अच्छा खासा ग्रोथ है। हम देख सकते हैं कि जो हम बार बार बोल रहे हैं कि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो वही आप देख सकते हो यहाँ पे इन्वेस्ट अच्छा खासा हुआ है। एवरी ईयर, एवरी लास्ट 5 ईयर्स में एवरी ईयर इसने सिग्निफिकेंट अमाउंट इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस, अपना जो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बढ़ाने के लिए। कहीं ना कहीं ये गुजरात स्टेट के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, एज वेल एज जो इंडिया एज अ कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें भी हाथ बढ़ा रहा है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही पॉजिटिव वर्क है फ्रॉम जीएसपीएल। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अगेन हमने देखा कंपनी डिविडेंड पे करती आ रही है, कंपनी ने अपना जो भी डेट था वो पूरा क्लियर कर दिया है, तो वही हमें यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत ही कम एनालिस्ट रहते हैं जो कैश फ्लो स्टेटमेंट डिटेल में एनालाइज करते हैं। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को सबसे प्रायोरिटी की लिस्ट में ऊपर रखते हैं, क्योंकि यही एक चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के एनालिसिस के लिए। नेट कैश फ्लो, हम हमेशा कहते हैं कि आपने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ दे दिया, नेट कैश फ्लो चाहे जो भी दिखाई दे, अगर ऊपर का तीनों ठीक है तो आप आँख बंद करके कैश फ्लो स्टेटमेंट को एक बहुत पॉजिटिव साइन की तरह लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए कुछ कंपनीज के रेशियोज भी देखते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 21%, ऑपरेटिंग मार्जिन 18%, नेट प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 13%, and return on net worth and equity around 17%, return on capital employed is 22%, and return on asset is 9%. So friends, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए इतना रिटर्न देना, चाहे वो ग्रॉस मार्जिन रहे या चाहे वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन एसेट रहे, ये एक बेहतरीन रिटर्न है। और ऐसा नहीं है कि कंपनी ने एक आध साल में दिया है, कंपनी ने कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न्स दिए हुए हैं। और यही चीज़ें हैं जो इस कंपनी को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनाती है। अगर कंपनी के करंट रेशियो की बात करें तो यस, यहाँ पे हमें थोड़ा सा कम दिख रहा है, जो हम स्टैंडर्ड मानते हैं कि करंट रेशियो 2 का होना चाहिए। क्विक रेशियो अराउंड 1.33, उससे थोड़ा कम हमें दिख रहा है। लेकिन हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि इस कंपनी में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रहती है, कंपनी के जो एक्सपेंसेस रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं, ऐसे इंडस्ट्रीज में मार्जिन्स कम रहते हैं। तो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट, हम थोड़ा यहाँ पे करंट रेशियो और क्विक रेशियो जो है उसे एक्सेप्टेबल रेंज में मान के चल सकते हैं। डेट टू इक्विटी ज़ीरो, डेट कंपनी में है ही नहीं। एंड जो इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो अराउंड 54 टाइम्स है। सो डेफिनेटली यहाँ पे डेट का कोई प्रेशर नहीं है, डेट की वजह से फेल्यूर के चांसेस नहीं है, कंपनी में वर्किंग कैपिटल या कैपिटल का क्रंच भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए आखिर में हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखते हैं। तो प्रोमोटर का होल्डिंग अराउंड 37.6% है,
प्रोमोटर होल्डिंग की प्लेजिंग नहीं हो रखी है। जो यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग है दैट इज़ ओनली आप देख सकते हो 19%। एंड जो डी आई एस का शेयर है वो अराउंड 27% है और एफ आई आई का शेयर अराउंड 16% है। तो इस कंपनी में प्रोमोटर 37% है। तो ये एक एक्सेप्टेबल रेंज के आसपास ही आता है। और जो इसके प्रोमोटर है वो गुजरात गवर्नमेंट है। जो एफ आई आई का स्टेक इसमें लगा हुआ है वो 43% का है। एंड हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्पेशली जो डी आई आईज है, जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह है, उन्होंने अपना होल्डिंग इस कंपनी में इंक्रीज भी किया हुआ हमें दिख रहा है पिछले 5 क्वार्टर्स में। तो गाइज प्रोमोटर होल्डिंग अच्छा खासा है इसमें। पब्लिक का होल्डिंग 19% है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का होल्डिंग 43% है। और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है स्पेशली म्यूचुअल फंड स्कीम्स है वो अपना होल्डिंग इसमें बढ़ाते जा रहे थे। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको क्या बताता है। तो गाइस अभी आखिर में आते हैं हम जहाँ से हमने शुरुआत किया था, जीएनएफसी। एक अपॉर्चुनिटी जो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने मिस कर दिया। अभी गुजरात स्टेट पेट्रोनेट की बात करते हैं। करंटली जिस प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है एक बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल है, लेकिन हम रिटेल इन्वेस्टर इस कंपनी की तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये स्टॉक न्यूज़ में है ही नहीं। हम इसमें तभी फोकस करेंगे जब ये स्टॉक न्यूज़ में आ जाएगा, और तब तक जो चीज़ आज 280 रुपये में मिल रही है वो 500 रुपये की हो गई रहेगी। तो गाइज हमने इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा, इसके रेवेन्यूज देखे, इसका नेट प्रॉफिट देखा, इसका डेट टू इक्विटी जो पूरा डेट इन्होंने एलिमिनेट कर दिया उसके बारे में स्टडी की। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इससे बेहतरीन कैश फ्लो स्टेटमेंट रेयरली देखने को मिलता है। और आखिर में हमने देखा कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें कितना बड़ा स्टेक लगा के बैठे हैं और अपने होल्डिंग को इंक्रीज भी करते जा रहे हैं। तो क्या ये इनफ नहीं है हमें डिसाइड करने के लिए कि इस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं? और क्या ये स्टोरी हमें जेएनएफसी जैसी सक्सेस स्टोरी आने वाले समय में बताने के पोटेंशियल रखती है या नहीं? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे साइड से जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। हमने एनालिसिस करके कंपनीज आपके सामने रख देते हैं, और आपको अपनी एनालिसिस करनी रहती है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का ओपिनियन लेना रहता है और उसी के बेसिस पे डिसाइड करना रहता है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। सो आपको हमारी एनालिसिस अबाउट गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप अगर इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो भी हमें बताइए। हम इसे ट्रैक करते रहेंगे, आप तक इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट लेके आते रहेंगे। और जैसा कि हमने कहा था कि हमारे वीडियोस रेगुलर लाने के लिए हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट द फुल टाइम यूट्यूबर्स, वी डू हैव दी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बट हमारी कोशिश ज़रूर रहेगी कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लेके हम आते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस एंड मोर एनालिसिस ऑफ potentially fundamentally technically strong companies in near future. Thank you.